आज दुष्यंत की एक बड़ी तकलीफ है, इसको सपने में भी अभय सिंह जी दिखते हैं, इसको जागते हुए भी अभय सिंह जी दिखते हैं। तो हमारा मीनू से कोई लेना देना ना हमारा इन संगठनों से। अब इनके गांव के यहाँ पहुंचे सभी बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, व मारसा के आयरा बीएसपी इन लोगों का सभी कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार मान व सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा यहाँ स्वागत करे जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ ये आपके बीच एक बड़ी विशेष कारण से आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी आने वाली 5 तारीख को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपका जी बड़ा मेरे को आशीर्वाद मिला और आपके आशीर्वाद से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी देके मुझे यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में उतारने का काम करे। और जिस दिन उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा, उन्होंने एक ही बात मेरे को कही कि बेटा ये जो हल्का है, ये बड़े चोई साहब का बहुत पुराना हल्का रहा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी का राजनीतिक जीवन इस हल्के से शुरू हुआ, मेरा राजनीतिक जीवन इस हल्के से शुरू हुआ और तेरे पिता का भी राजनीतिक जीवन इसी हल्के से शुरू हुआ है। आज तेरा भी राजनीतिक जीवन इसी हल्के से शुरू होगा, लेकिन एक चीज याद रखियो, यहाँ तो कोई विधायक बनने नहीं जा रहा, यहाँ तेरे को भेजा है रिश्ते बढ़ाने के लिए। आपकी जननायक चौधरी देवीलाल जी की बड़े चोई साहब के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, अभय सिंह जी के साथ आपके पीढ़ियों के नाते, आज का तो कोई नाता अपना बहुत पुराना नाता है और मैं नाते में आगे और मजबूती देने खातर मैंने आगे बढ़ाने खातर थी मैं आज थारे बीच आए। आप लोग पीढ़ियां को नातो है, अपना जितना युवा साथी बैठे आज अपने ऊपर जिम्मेवारी बढ़े कि भी आप इस संगठन ने नाते ने आप कितो आगे लेके जा सके। बीच में गैप तो आए हो कुछ 14-15 साल को, जब हमारी भी कोई उम्र इतनी को नहीं और शायद थारी भी इतनी उम्र को नहीं, पर आप जवान है, नौजवान है और आप मेहनत कर सकते और जबकि मैंने तो आप कर सकता, मैं शायद आज अपना बड़ा बुजुर्ग ना कर सके और दायित्व भी आप लोग ज्यादा बड़े मेहनत करेंगे। क्यों मेहनत आगे करेड़ी है। आज अपना जितना बड़ा बुजुर्ग बैठे, जितना सीनियर बैठे है, बाकी मेहनत करेड़ी है, चौटाला साहब सागे फिरे रहे, संघर्ष करेड़ो है और फिर राज बनाएड़ो है। राज बनायो भी, राज देखियो भी और की राज का माड़ा मोटा स्वाद भी ले। लेकिन आपा जगह 35 नीचे नीचे आना नहीं, आपको कोई राज कौन देख लो ना आप कोई स्वाद मिले, आपा वंचित होगा। आप तो देखियो कि आप तो कांग्रेस बीजेपी को राज दिखाए कि राज थोड़ी हो। इसे राज के अंदर राज होता चौटाला साहब का, जब काम होता धड़ाधड़। आज आप जे बात करा कांग्रेस की बीजेपी की, अपन मेरे आप बड़ो दुख हो जिधर आप देखा गांव में जो कोई गरीबी बननी हो नहीं, इनमें 5 तो आदमी आओगा आपकी न्यारी न्यारी राजनीति करनी, ठीक है। फिर कोई टांग न्यारी अड़ावा को, फिर कोई मंत्री जी को खास सोचे कि मेरे बेरो पड़ गए कोई लोग दिए, एक आदमी को भी जो लोग दल आदमी को घर बीच में आते नहीं पेमेंट में मंत्री जी को होते कहना दिया तो अपना को ना बढ़न दो। इसी राजनीति होने लगी है। कोई राजनीति को नहीं, अच्छी राजनीति है, गंदी राजनीति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में आप कभी कौन दिखो भी किंगी गली है के आप जगह खड़ी कहो जी आपने गली बनी थी तो बननी थी आए करे काम ए हुए करे राज। आज जे आप गांव में गली बनवानी हो तो थे बता जो जी 6-6 महीना को लाग, एक गली खातर इंटरलॉक की लागनी है। अब तो कोई अलग कोई काम ही कौन करो, माटी के दी और इंटरलॉक खरीद के लगवानी हुए तो ये चीज के अंदर 6-6 महीने लागे। लेकिन जब चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री होता नहीं तो रूट बनतो बांगो एक दिन पहला, गांव में सदैव शांतो एक दिन पहला और वह एक दिन के अंदर ही डीसी और सारा जितना प्रशासन है नहीं वे आप ही आगे पहला तो पता कर लेता है यार कठे जाएगा और आप ही आप रातों रात सड़क बन जाती, बनती कौन बनती ओ है भय एक सरकार को। आज तो कोई मंत्री की नोट जाओ, कोई एमएलए की नोट जाओ, मारी तो जी अफसर सुने तो नहीं, फिर एक रहा इसी सरकार को। जबकि सरकार को कोई भय को नहीं प्रशासन के अंदर, तो सरकार को क्या फायदो, राज हो तो जो थारो राज हो तो प्रशासन आप डरतो, आम लोगों डरतो। चौटाला साहब गांव में जब आता मुख्यमंत्री रहे जब गांव में आता को नहीं आता, आपको हालचाल पूछता, अपनी फसल बाड़ी खेती बाड़ी के बारे में पूछता, सागे आती जो पूछता कि भी कोई काम कराना है तो बताओ।
गांव वाला जकी भी कोई डिमांड मांगे आगे रखी बा हमेशा वहां पूरी करने को काम करे कभी के नाटता पंचायत में काम मुक गया रुपया कभी मुकन कौन दिया और डीसी एसपी भी तो छाके आता नहीं तो यहाँ गोडे पर गोडा धर के यहाँ कौन बैठता है सीधा खड़े रहता क्योंकि बाकी डर उनको एक यार गांव को कोई आदमी कह दे बाकी डर उनको कि यार गांव को कोई आदमी अगर यहाँ कह दे यार हमारा काम कौन करे हमारे सागे बदतमीजी करे तो मिनट में यार मिनट में तो सस्पेंड भी होगा ऐ होगा सरकार और ये हुआ काम तो मैं तो आज एक चीज थारे को मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात फोन करूं क्योंकि मैं भाषण देने के लिए आया तो थारों मिलन भी हो लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अब अपनी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़े कि भी अपन को राज देख रहे तो अपन भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और वह मेहनत को नतीजो भी हुआ है कि आज सारे हरियाणा के अंदर आपको बड़ो समूह माहौल बनने लगा आपा तो एक तो ही करने भी टोटाला साहब ने चौधरी अभय सिंह जी ने आपा पूरा निश्चिंत करा बाने विश्वास दिलावा कि थे हरियाणा संभालो हरियाणा में राज कुकर बने थे आज चीज देखो तो संभालो इन्हें भाई रानिया की आज सीट के आपा पक्को विश्वास देवा के जी आज सीट आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में घालने को काम करा आइए साथ ही साथ क्योंकि अपनी लड़ाई कभी एमएलए की तो रेडी बनी तो मुख्यमंत्री कठू बड़े रोहतक को बड़े और कभी है उड़ा परिवार है कांग्रेस कभी अपने इलाके खातर कभी भलो कौन करे आज आप सारा किसानियों मजदूरियों जुड़ेला लोग ठीक है कि नहीं आप मेहनत करने लोग और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये बात को एहसास हो कि करके जब आपने इलाके में इतनी नहरा बनाई इतना नहरा को एक जाल बिछायो सिंचाई को एक जाल बिठायो तो बिंगो सारो मोटो कारण क्यों कि चौटाला साहब को सपनो कि भी मेरे इलाके को भी किसान गन्नो उगावे अपनी थाने याद होगा पनियाड़ा मोटा में शुगर मिल होती को नहीं होती लगवाई अगर आप गन्ना लेके भी जाता लोग उगाना शुरू कर दिया नुकसान आप लोग कर करे हो वो डर आ जाए और सारों पेड़ पौध बढ़ के करो अपनी शुगर मिल उखाड़ के देंगे साहब किसान मजबूत ना हो जाए चौटाला साहब को इलाका है लोग मजबूत ना हो जाए लोक दल का आदमी मजबूत ना हो जाए अपनी शुगर मिल उखाड़ के देंगे ऐ किसी सरकार हो यार जब लोगों का नुकसान कर दे ऐ अपना कभी फायदा कौन कर सकते जे आगे बीजेपी की सूत तो आगो मुख्यमंत्री कठू बड़े ऐ बीजेपी वाला नहीं कौन बेरो आगो मुख्यमंत्री कठू बड़े आगो पैराशूट आवे ऊपर कोई छड़ो छुड़ो काट के जावे कोई शौकीन को देनो करने की चौटाला साहब क्या करता ऐ काम का लोग को नहीं आगे करना बहु है ना आगे कर गऊ है ऐ समाज का लोग को नहीं लेकिन जब थारो राज बने तो मुख्यमंत्री आप लोग कठू बने आपका से साथ करके मैं कहूँ आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं अब आप नाड़ो पहले नंबर पर है तो पहले नंबर पर आने खातर पहलो ही बटन दबानो है चश्मे वाला बटन दबानो है आप भाई की कीमती वोट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने देंगे आप बन भेजिएगा जैसा कि आया सारे तो मान में सम्मान दियो सारे ने जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी दिन प्रतिदिन ऑल इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में बढ़ता जा रहा है। जब हमने चुनाव लड़ना शुरू करा सारी पार्टियां एक तरफ और 50% पे हम अकेले खड़े थे। आज वो मार्जिन हम बढ़ा के 60-70% पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। जब तक ये चुनाव खत्म होने की कगार पर आएगा 90% रानियां मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में वोट देने का काम करेगा। परसों दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था कि अभय चौटाला ने कहा था कि सीएम कैंडिडेट फेस देंगे उचाणा से, लेकिन वो मैदान छोड़ के चले गए। देखिए जी, जो ये बात करते हैं मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा यार तुम थारी तो बचा लो, सारा कुछ बनता हुआ है तो ये सारी कहने की बातें हैं। चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा अपनी बात पर उतर के खरे उतर करके सही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करा है। आज दुष्यंत की एक बड़ी तकलीफ है, इसको सपने में भी अभय सिंह जी दिखते हैं, इसको जागते हुए भी अभय सिंह जी दिखते हैं। तो इन लोगों का क्या मायने है, इनके मायने खत्म हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी इनकी बातों को ना उठाया करें। चौधरी रंजीत सिंह खालिया गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कहते किसी टाइम ये नलों का गढ़ था लेकिन अब गढ़ बोल गया। किसने कह दिया? आज भी गढ़ है जी, आज भी गढ़ है। रानिया असली गढ़ है नलों का हमेशा। देखो और सब जगहों में
ये कहते हैं कि जी लोग कैंडिडेट का इंतजार करते हैं और फिर ये मन बनाते हैं कि वोट किसको करेंगे। रानी इकलौता ऐसा हल्का है, हमने कभी कैंडिडेट नहीं देखा, हमने हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के चुने हुए कैंडिडेट को जिताने का काम किया। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कहते हैं भी मैं इलाहाबाद में भगत सिंह बेनीवाल को वोट दिलवाऊंगा और अभी दोबारा। तो आपने बचा लियो हटे, ठीक है, तो आप तो आपको चुनाव बचा लियो थे के अभय सिंह जी ने हरा होगा। कहने की बात है जी, हाँ कोई फर्क कौन पड़े, बह भले ही चाहे इलाहाबाद जावे, बह डब्बाली जावे, बह कानलाली जावे, बह सिरसा जावे, बह कठी जावे, जब आपको बंगो आपको इलाको ही बंगवा दुरुस्त है तो कठी और जाए के की कर लो, कोई फर्क कौन पड़े। अर्जुन एलना से पूर्व बेनीवाल आप बयान दे रहे हैं, आज के अभय सिंह ने जो मीनू बेनीवाल के पैसे लगवा दिए। देखो जी, हमारा ना तो भगत सिंह से कोई लेना देना, ना हमारा मीनू से कोई लेना देना, ना हमारा इन संगठनों से। अब इनके तो दिक्कत ये है कि चाहे इनको टिकट मिले ना मिले, आंगी पार तो कौन पड़नी। लोग वोट देवे तगड़े आदमी ने, लोग वोट देवे सामाजिक आदमी ने, ए झूठे जाटा ने कोई वोट देके राजी को नहीं। किस तरह का जो रानी हल्के में अर्जुन चौटाला के तो जी प्राय तो आभार मिल रहा है। मैं जहाँ पर भी गया हूँ, मजाक की बात नहीं है जी, बहुत प्रेम और प्यार मिला है, माताओं का, बहनों का, छोटे छोटे बच्चों का प्रेम प्यार मिल रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। पवन बेनीवाल आज इनेलो में शामिल हो सकते हैं जी, ये आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। हरियाणा में कितनी सीटों पर अपना मजबूत है? आज 9 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम जीत चुके हैं और उन 9 में से सिरसा की 5 सीटें हम जीत रहे हैं। उसके अलावा 52 ऐसी सीट हैं जहाँ पर तिकोनिया मुकाबला है। मैंने हमेशा कहा है जहाँ तिकोनिया मुकाबला आ रहा है वो हमेशा हमारी जीत में है। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं अलोपा और अभय सिंह चौटाला का ये ठगबंधन है, गठबंधन। चौधरी रणजीत सिंह जी की देखो जी, उनकी तकलीफ है थोड़ी सी, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब उन्हें वो सारी चीजें हमारे, देखो अब तो मैं भी माड़ा लगूंगा, चौटाला साहब भी माड़े लगेंगे, हम तो सारे ही माड़े लगते हैं जी, इन बातों का कोई मायने नहीं रखता। आप लोगों को तंग करोगे तो लोग आपको जवाब देंगे। ये जनता जनार्दन है, मेरे कहने से नहीं चलेगी, आपके कहने से नहीं चलेगी, किसी के कहने से नहीं चलेगी। लोग अपना मन खुद बनाते हैं। वो राज गए, राजों के समय गए, अब किसी का कोई गढ़ नहीं, कोई राजघराना नहीं। मेहनत करने वाला पंचायती आदमी हमेशा आगे निकलेगा। चौटाला साहब ने जनता की सेवा करी है, रणजीत सिंह जी ने तो सिर्फ पर्चे कराए हैं लोगों पर, छापे मराए हैं लोगों के, छोटी और अच्छी राजनीति करी है। आज उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक प्रचार चल रहा है कि इनेलो और हलोपा बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं ये जीत कर फिर बीजेपी की। ये प्रचार करने वाले कौन है जरा आप बताइए तो सही मेरे को। ये कांग्रेसी होंगे, है ना, ये कर रहे होंगे। चलो आज फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपके माध्यम से ये सवाल कांग्रेस से ही पूछ लूंगा। भाई आप तो राष्ट्रीय पार्टी हो, देश की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी, क्या आपके अंदर इतना दम नहीं था कि राज्यसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो? वॉकओवर दिया है बीजेपी को, पाना क्या मारते हैं, हमारे पास आदमी नहीं थे। भाई चुनाव शुरू होने से पहले आदमी होते किसके पास हैं? चुनाव शुरू होता है, नॉमिनेशन भरे जाते हैं, फिर कहीं जाया जाता है, किसी को मनाया जाता है, लोग जोड़े जाते हैं, यही है चुनाव की प्रक्रिया, और तो नहीं है। भाई ये तो पहले ही हथियार डाल दिए, कोशिश भी नहीं करी। किसको फायदा दिलाया आप ही बता दो, मेरे को दिलाया, किसको दिलाया? बीजेपी को दिलाया। तो फिर ये हुड्डा परिवार है बीजेपी की बी टीम। और मैंने हमेशा एक बात बोली है, ये जो कांग्रेस की थाली है ना, इसमें छेद है, वो छेद का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। जब तक ये छेद रहेगा इनका कुछ नहीं बंटना। भगत सिंह बेनीवाल कहते हैं इलाहाबाद का पानी अभय सिंह चौटाला ने बेच दिया। भाई यार के झूठा की बातें इकट्ठे लागे करो, ये सारी कहने की बातें होती है, वही है। उनके पेट में दर्द है आज, क्यों? क्योंकि उनको कोई आज सुन नहीं रहा, ना उनके साथ कोई जुड़ रहा। अब देखो जी, उन्होंने तो उल्टी सीधी बातें करनी है, चौधरी अभय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाने हैं, इन बातों से मायने नहीं रखता। हमने लोगों के काम करे हैं और हम काम करने वाले लोग।